दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल देव अनमोल बचन पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम आप सबको महात्मा बुद्ध की ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनसे आपके मन को काफी शांति प्रदान होगी। गौतम बुद्ध की ये कहानियां सुनकर आप सबके मन की फालतू की चिंता और दुख दर्द दूर हो जाएंगे और आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं कि मन को कैसे शांत किया जाता है। दोस्तों हमारे पास इस समय मन को शांत कर देने वाली महात्मा बुद्ध की यानी गौतम बुद्ध की दो कहानियां हैं। उनमें से स्टार्ट करते हैं कहानी नंबर 1। एक बार की बात है कि महात्मा बुद्ध अपने आश्रम में सभी भिक्षुकों को शिक्षा दे रहे थे। उनमें से कुछ भिक्षुकों की शिक्षा पहले से ही पूरी हो चुकी थी, इसलिए उन भिक्षुओं को महात्मा बुद्ध अलग अलग गाँव में शिक्षा देने के लिए भेजा करते थे। कुछ समय के बाद एक बार महात्मा जी को एक गांव से निमंत्रण आता है कि उस गांव के लोग ये चाहते हैं कि महात्मा बुद्ध हमारे गांव में आएं और हमारे गांव के लोगों को उपदेश दें। और वो इसीलिए कि वहां उस गांव के कई लोग महात्मा बुद्ध के उपदेशों से अच्छी तरह से भली भांति परिचित थे। और फिर महात्मा बुद्ध उन सभी के बुलावे पर उनके गांव में पहुंचते हैं और गांव में जैसे ही जाते हैं तो वो लोग महात्मा बुद्ध का बहुत अच्छी तरीके से स्वागत करते हैं। और फिर महात्मा बुद्ध उस गांव के लोगों को उपदेश देने के लिए अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध अपना उपदेश शुरू करने से पहले गांव के लोगों से पूछते हैं कि आप सब लोग हमें ये बताइए कि आप सबका घमंड से क्या तात्पर्य है। तो फिर वहां पर बैठे प्रत्येक व्यक्ति का यही कहना था कि जिस व्यक्ति के पास किसी भी चीज की कमी न हो, धन दौलत हो, अपार संपत्ति हो, तो उस व्यक्ति को इन सब के होने का घमंड होता है। तो सभी गांव वालों का एक जैसा उत्तर सुनने के बाद महात्मा जी कहते हैं, क्या और भी कोई बात होती है जो आप समझते हैं? तो फिर इतना सुनने के बाद भी किसी गांव वाले का कोई भी उत्तर नहीं आता। तो फिर महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये अहंकार तो होता है, ये तो सत्य है, लेकिन मैं इस अहंकार की बात नहीं कर रहा। तब फिर सभी गांव वालों का जवाब आता है, तो महात्मा आप फिर किस प्रकार के अहंकार की बात कर रहे हैं? तो महात्मा जी फिर मुस्कुराकर कहते हैं कि मैं आप सबको एक कहानी सुनाता हूँ और उस कहानी में ही शायद आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। तो फिर सभी गांव वाले महात्मा की तरफ ध्यान से देखने लगते हैं और महात्मा जी कहते हैं कि एक बार की बात है, एक राज्य के एक राजा ने अपने राज्य में एक घोषणा करवाई कि राजा को अपने मंत्री पद के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो तेज और बुद्धिमान हो। तो फिर राजा ने अपने पूरे राज्य में दूर दूर तक ये घोषणा करवा दी और इस पद को पाने के लिए दूर दूर से लोग भी आए। लेकिन राजा को उन सभी व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति अपने मंत्री पद के योग्य नहीं लगा। फिर एक दिन उसी राज्य का एक व्यक्ति राजा से मिलने आता है और वो एक युवा व्यक्ति था और स्वभाव से शांत और होशियार था और पूरे नगर में उस व्यक्ति के होशियारी के चर्चे भी थे। और जब राजा को ये पता लगा कि इस व्यक्ति के होशियारी के तो चर्चे पूरे नगर में हैं, तो राजा ने उसे अपने समक्ष पाकर ये सोचा कि इस व्यक्ति से हम कुछ प्रश्न करेंगे और अगर इस व्यक्ति ने हमारे प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया तो हम इस व्यक्ति को अपने मंत्री पद के लिए चुन लेंगे। लेकिन उससे पहले हम इससे प्रश्न जरूर करेंगे, यानी इसकी परीक्षा जरूर लेंगे। और फिर अगले दिन जब सभा में राजा के समक्ष वो व्यक्ति उपस्थित होता है तो राजा जी उससे कहते हैं कि तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा और यदि हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आपने सही उत्तर दिए तो हम आपके बारे में कुछ आगे सोचेंगे। तब वो युवा व्यक्ति महाराज से बड़ी विनम्रता से कहता है कि जी महाराज, जैसी आपकी इच्छा। तब राजा उस व्यक्ति से प्रश्न पूछता है कि ये बताओ कि इस संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? तब वो व्यक्ति राजा से कहता है कि महाराज, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज यही है कि इंसान के अंदर घमंड होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति कुछ कर सकता है और कुछ बन सकता है। इतना सुनते ही राजा सहित दरबार के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अरे ये व्यक्ति क्या बोल रहा है? किसी को उसकी इस बात का उत्तर नहीं मिलता, लेकिन वहां पर बैठा कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कहता। तब राजा कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे आगे के प्रश्न कुछ देर में पूछे जाएंगे, तब तक प्रतीक्षा करो। वो व्यक्ति जाकर बैठ जाता है और राजा अपने कक्ष में चले जाते हैं।
राजा बहुत सोच विचार करते हैं, बहुत सोच विचार करते हैं, लेकिन उन्हें उस व्यक्ति की इस बात का कोई भी आंसर नहीं मिलता, यानी समझ में ही नहीं आती वो बात कि ये व्यक्ति कहना क्या चाहता है। तब राजा कुछ देर सोचने के पश्चात एक पागल हाथी को अपने महल के मैदान में छोड़ देता है और फिर वह राजा उस व्यक्ति को अपने पास बुलाता है और उस व्यक्ति से कहता है कि जाओ, वहां पर उस मैदान में मेरा कुछ सामान रखा हुआ है, उसे लेकर आओ। राजा जानबूझकर उस व्यक्ति को उस मैदान में भेजता है कि अगर ये व्यक्ति वहां जाएगा तो वो पागल हाथी उस पर प्रहार करेगा, और जब प्रहार करेगा तो ये व्यक्ति क्या करता है ये जानने के लिए राजा उस व्यक्ति को उस मैदान में भेज देता है। और राजा ने इस तरीके को कई बार कई व्यक्तियों के ऊपर अपनाया था, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस तरीके में सफल नहीं हो पाया था। और अब जब ये व्यक्ति मैदान की ओर जाता है और थोड़ा ही मैदान में पहुंचता है, वैसे ही वो व्यक्ति सुन लेता है कि पीछे से बहुत जोर की आवाज आ रही है। और जब वो व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि एक बहुत ही बड़ा हाथी उसके पीछे यानी उसके पास दौड़ता हुआ चला आ रहा है। और ये नज़ारा देखकर वो व्यक्ति समझ जाता है कि ये सब राजा की ही योजना है। लेकिन तब वो सोचता है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये हाथी मेरी जान ले लेगा। तब वो व्यक्ति बिना अपना आपा खोए और बिना घबराए राजा के मैदान में एक बैठे हुए कुत्ते को अपने साथ उठा लेता है और फिर उस कुत्ते पर इस तरह का वार करता है कि उस कुत्ते को अधिक चोट भी न लगे और वो कुत्ता भड़क जाए और वो कुत्ता भौंकने लगे। तो व्यक्ति की जरा सी ही चोट करने पर वो कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है और वो कुत्ता हाथी की तरफ दौड़ने लगता है। तो ये देखकर वो हाथी रुक जाता है और हाथी को ये लगता है कि वो कुत्ता कहीं उसे काट ना ले, इसलिए वो तेजी से वापस लौट जाता है। और इस तरह से वो व्यक्ति अपनी जान उस हाथी से बचा लेता है, क्योंकि ये सारी योजना राजा की हुई थी। और ये सब राजा के सहित राजा के दरबारी दूर से देख रहे थे कि कैसे उस व्यक्ति ने बिना घबराए स्वयं की रक्षा की। राजा इस चीज को देखकर हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि जो काम किसी ने आज तक नहीं कर पाया वो इसने कर दिखाया। राजा उस व्यक्ति के पास जाता है और उस व्यक्ति से पूछता है कि तुमने ये सब कैसे किया, तुम्हें एक बार भी डर नहीं लगा? तो व्यक्ति राजा से कहता है कि महाराज, सच कहूँ तो डर मुझे भी लगा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मैं स्वयं की रक्षा नहीं करूंगा तो मेरी रक्षा कौन करेगा, क्योंकि यहाँ और कोई तो है ही नहीं। इसलिए मैंने स्वयं के डर को एक तरफ रखकर अपने आत्मसम्मान को और अपने आप पर यह भरोसा किया कि मैं इससे लड़ सकता हूँ, और मेरे इसी भरोसे ने मुझे इससे लड़ने की क्षमता दी। फिर उस व्यक्ति ने राजा से कहा कि महाराज, कल भी मैंने यही कहा था कि व्यक्ति का घमंड संसार की सबसे बड़ी चीज है, अर्थात व्यक्ति के आत्मसम्मान और उसके गर्व से है। यदि किसी व्यक्ति को स्वयं पर यकीन हो, आत्मविश्वास हो, तो वो बड़े से बड़ा काम भी या मुश्किल से भी मुश्किल काम पर विजय पा सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी बड़े से बड़ी समस्या ही नहीं होती। यानी कितनी भी बड़ी समस्या उस व्यक्ति के लिए तुच्छ है। तो उस व्यक्ति की इतनी बात सुनकर राजा ये समझ जाता है कि कल उसने जो कहा था उसकी बात का क्या अर्थ है। और फिर एक युवा व्यक्ति के भीतर इतनी समझदारी देखकर वो राजा प्रसन्न हो जाता है। और फिर राजा उस व्यक्ति से कहता है कि शायद ही मुझे तुमसे अच्छा कोई और मंत्री मिल सकता है, क्योंकि अब मुझे तुम्हें स्वयं के साथ रखकर अत्यंत खुशी होगी। तब राजा उस व्यक्ति को अपने मंत्री के पद पर बैठा देते हैं। अब अपनी कहानी समाप्त करके महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि अब आप समझे, यदि किसी भी व्यक्ति के अंदर इस तरह का घमंड हो, यानी वो आत्मविश्वासी हो, तो वो हर तरह से हर मुश्किल को पार करके अपने जीवन को सफल बना लेगा। और फिर महात्मा बुद्ध अंत में सभी लोगों से कहते हैं कि इस तरह का घमंड प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होना ही चाहिए। और फिर वहां बैठे सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं और महात्मा के गांव आने का आभार प्रकट करते हैं। फिर महात्मा बुद्ध सभी गांव वालों को अपना आशीष देकर अपने आश्रम के लिए वापस लौट जाते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी के जरिए महात्मा बुद्ध ने यही बताया है कि अपने जीवन में हर व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए, यानी आत्मविश्वासी होना चाहिए, और तभी प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या से लड़ सकता है, यानी उसे हल कर सकता है और उसमें सफल हो सकता है।
क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता। हमें खुद के लिए, स्वयं के लिए ही लड़ना होगा और खुद की मदद करनी होगी। तो दोस्तों इतना ही था हमारी आज की कहानी में। अब आपको फिर मिलते हैं महात्मा बुद्ध की दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। आप सबका यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दोस्तों आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया हमारा ये चैनल यूट्यूब चैनल देव अनमोल बचन सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि इसी प्रकार की कहानियाँ हर घर तक पहुँच पाएँ। तो सुनते रहें कहानियाँ।